हमारा मन जब गुरु नाम भक्ति छोड़कर, परमात्मा भक्ति छोड़कर किसी अन्य जगह जुड़ जाता है, तब वो नाम भक्ति को पूरी तरह से छोड़ देता है। वैसे देखा जाए तो ये चेतावनी है कि भाई नाम का सुमिरन करो, लेकिन नाम का सुमिरन हम पूरी तरह से छोड़ चुके हैं, तो यानी हम कहीं और जुड़े हुए हैं, हमारा मन कहीं और जुड़ा हुआ है। चाहे परिवार के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे कारोबार के साथ जुड़ा हुआ हो। भाई आयु घट रही है, दिन प्रतिदिन हमारी आयु घट रही है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि हम क्या करें। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा है, मन रे कहा भयो ते बौरा। कहा है, मन रे कहा भयो ते बौरा, अहिनस औद घटे नहीं जाने, भयो लोभ संग हौरा। वो कहते हैं, मन तू बौरा गया है, तुझे सही में अपनी हस्ती का पता ही नहीं है। जैसे हमें कहाँ पता है, हम सभी लोग नाम भक्ति को छोड़कर अन्य तरह के साधनों में अपने आप को हमने फंसा रखा है। और ये कह रहे हैं संत महात्मा, हमारे गुरु हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें चेताते हैं कि भाई नाम भक्ति करो, गुरु भक्ति करो, परमात्मा के अंग संग अपने आप को देखो। लेकिन हम परमात्मा को छोड़कर, गुरु को छोड़कर, नाम भक्ति को छोड़कर हम तो बौरा गए हैं। इसी बात को गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हमें समझाया भी है, चेतावनी दी है कि भाई मन रे कहा भयो तय बौरा, अहिनिस, अहिनिस औध मतलब लगातार लगातार हमारी आयु घट रही है, घटे नहीं जाने। हमारी आयु हर क्षण हर पल घट रही है, लेकिन हम तो इन हार श्रृंगार में अपने आप को पूरी तरह से भूल चुके हैं। देखो, अगर हमने अपने आप को कहीं और जोड़ा हुआ है तो खुद से इस बात को विचार करो कि हमने कहाँ जोड़ा हुआ है। आमतौर पर हम कहाँ जुड़ जाते हैं, सोचो। हम आमतौर पर सभी लोग एक जैसे ही तो हैं, हम कहाँ जुड़ जाते हैं। हम देखा है, या तो हम दुनिया के पदार्थों में खो जाते हैं, या घर परिवार के साथ अपने आप को जोड़कर ये समझते हैं कि घर परिवार ही सही है। क्या तू रता देख के पुत्र कलत सिंगार, ये पांचवी पातशाही ने कहा है, क्या तू रता देख के पुत्र कलत सिंगार, रत हो गए सुखिया करे माणे रंग अपार। ये हमारा भ्रम है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसी कारण हमारा मन पूरी तरह से नाम का सुमिरन करना छोड़ चुका है, गुरु भक्ति छोड़ चुका है। चाहे हम कितने भी सत्संग सुन लें, चाहे हम कितनी भी अपने अंदर कसमें खा लें, लेकिन ना हम समय पर उठकर सुमिरन के लिए बैठ पाएंगे, ना हम भजन कर पाएंगे, ना ही हमारा मन हार श्रृंगार यानी घर परिवार से अलग होगा। जैसे पांचवी पातशाही ने समझाया, क्या तू रता देख के। हम लोग क्या करते हैं कि हम देखते हैं अपने घर परिवार को, अपने बच्चों के बच्चों को, पुत्र कलत श्रृंगार, तो भाई हम जब उन्हें गोदी में उठाते हैं, उनके संग खेलते हैं, तो हम समझते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सुख यही है। भाई सुख तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे के बच्चे को भाई गोदी में उठाकर व्यक्ति सोचता ही है कि मूल से तो ब्याज प्यारा होता ही है, लेकिन सच्चाई इसी को सोचकर पर इन्हीं में रम जाना, इन्हीं में अपने आप को रंग कर दुनियादारी के रंग तमाशों में, श्रृंगार में अपने आप को इस तरह से हम जोड़ लेते हैं कि उस परमात्मा को, उस गुरु को हम भूल जाते हैं, जो हमें समझाते हैं, चेताते हैं, बतलाते हैं। ठीक है, दुनिया में आए हो तो घर परिवार भी जरूरी है, लेकिन इस घर परिवार के साथ तुमने तो पूरी तरह से उस परमात्मा को विसार दिया। भाई जब मन पूरी तरह से गुरु नाम को छोड़ दे, नाम का सुमिरन करना ही छोड़ दे, भजन करना ही छोड़ दे, तो ये पक्की बात है कि हमारा मन विषय विकारों में, घर परिवार में आसक्तियों से जुड़ गया है। यही बात इस तरह उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने समझाई कि हम बौरा जाते हैं, और यही बात पांचवी पातशाही हमें समझा रही है कि घर परिवार ये सब कुछ साथ नहीं जाता। क्या तू रता देख के पुत्र कलत श्रृंगार, रस भोगे सुखिया करे माणे रंग पार।
अरे भाई तू तो इस तरह से रम गया है इसके अंदर कि तू सच ही भूल चुका है। सच क्या है? हम परमात्मा का नाम जपना क्यों छोड़ देते हैं? गुरु का नाम जपना क्यों छोड़ देते हैं? कभी सोचो तो सही। जब हमें नाम दान नहीं मिला था तब हम नाम मिल जाए लाइन में लगते थे। अब नाम मिल गया है तो नाम की कमाई करना छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी है? क्या भाई नाम में कोई लज्जत नहीं है क्या? भाई नाम में तो बहुत लज्जत है। नाम के अंदर तो बेशुमार ताकत है। नाम के अंदर तो कहते हैं सब कुछ छुपा हुआ है। और कहने सुनने वाली बात नहीं है कि शास्त्रों में पढ़ लिया या सत्संग में समझाया। वाकई में बहुत ताकत है। आपके अंदर जो असली ताकत है वो नाम की ही तो है, शब्द की ही तो है, परमात्मा की ही तो है। उसे आप छोड़ चुके हैं। देखो, अगर अभी भी समय है, नाम को विसार चुके हो पूरी तरह से और कहीं दूसरी जगह जुड़ गए हो, तो अभी भी समय है, चेत जाओ। हर संत महात्मा हमें यही समझाता है कि भाई जैसे भी हो गुरु नाम की माला जपो, गुरु नाम से जुड़े रहो। कबीर साहब ने एक जगह कहा है, कबीर हाड़ जरे ज्यों लाकरी, केस जरे ज्यों घास, ए जग जरता देख के भयो कबीर उदास। अब ये देखिए कबीर साहब किस तरह से उदास हैं, अपने दिल की व्यथा समझा रहे हैं कि देखो संसार इस तरह से जल जाता है। अच्छा चलो, कबीर साहब तो इस समय नहीं है, क्या हमें दुख नहीं होता कि जिन हम बच्चों को पालते हैं पोसते हैं, या जो माँ बाप हमें पालते हैं पोसते हैं, या जिन दोस्तों के साथ हम खेलते हैं, उनमें से कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो भाई क्या होता है? यह जग जरता देख के, अरे भाई ये जग जल रहा है, जल रहा है, मिट्टी हो रहा है। आप टेलीविजन खोल के देखते हो, पता लगता है कि अकस्मात घटना घटी, इतने लोग मर गए। तो ये जग जल रहा है, उसके बाद भी जग ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन्हीं की भाषा बोलता चला जा रहा है। तो संत जो हैं, जो परमात्मा स्वरूप है, वो तो दुखी होते हैं, वो दुखी होते हैं। कहते हैं देखो कि भाई जैसे कबीर साहब कहते हैं कि कबीर हाड़ जरे ज्यों लाकरी, ये जो हमारी हड्डियां हैं लकड़ी की तरह जल जाती हैं, और ये जो हमारे बाल हैं, ये जो केस है, ये क्या एक तरह से घास की तरह जल, सारी चमड़ी जल जाती है, सब मिट्टी हो जाता है, हाड़ चाम सब जल जाता है, कुछ भी नहीं बचता। इस शरीर की हस्ती ये है। उसके बाद ही हमारी आंखें नहीं खुलती। हमसे कहा जाता है नाम का सुमिरन करो, नाम का भजन करो, लेकिन हम तो ईर्ष्या में, हम तो दुनियादारी की लालच में, वासनाओं में सब कुछ भूल चुके हैं। सुबह उठकर गुरु नाम की कमाई करना कोई गलत कार्य थोड़ी है, वो काम नहीं करते, उसमें मन नहीं लगता, क्योंकि मन दूसरी चीजों से आसक्ति जो जोड़े हुए है। चेतावनी है संतों महात्माओं की, समझो। कबीर साहब ने कहा है, मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाई बसोगे छोड़ के बसता गांव। अरे भाई कबीर साहब कहते हैं मरोगे, सच्ची बात है। अगर सच्चे में किसी से कह दो कि तू मर जाएगा तो लड़ाई कर लोगे उसके साथ, लेकिन सच्चाई यही है कि सबको जल जाना है, सब कुछ मिट्टी हो जाना है। यही सत्य कबीर साहिब कहते हैं, यही हमारे सदगुरु हमसे कहते हैं, यही मैं आपसे कह रहा हूं, हाथ जोड़ के विनम्रता से कह रहा हूं कि समझो, ये दिन ऐसे ना जाने दो। क्यों जाने दोगे इस जन्मदिन को इस तरह से? हैं? गुरु तेग बहादुर जी ने समझाया था ना कि अहनिस औध घटे नहीं जाने। अरे लगातार लगातार हमारी सांसें क्षीण हो रही हैं, उम्र घट रही है, फिर भयो लोभ हर हारा। भाई इस तरह से हम बौरा जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। यहां भी कबीर साहब समझा रहे हैं, मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम। कौन नाम लेता है? तुमने कितना नाम लिया ये तो सोचो। हम कितना नाम लेते हैं? हमारे लिए जिन्होंने सब कुछ किया, हम उन्हें कितना नाम लेते हैं? 2 दिन, 10 दिन, या आजकल जो दिन आए हैं, कभी फादर्स डे, कभी मदर्स डे, बस याद कर लिया, फोटो डाल दी स्टेटस पर, ये काम हो गया कि नहीं भाई कोई किसी का नाम नहीं लेता। भाई सबसे बड़ा काम है नाम की भजन बंदगी, और हमारा मन
उससे पूरी तरह से दूर हो चुका। और मैं कहता हूं ये सब छोड़कर कुछ ऐसा करो जिससे नाम भक्ति में जुड़ जाओ। कबीर साहब ने कहा है, ए कबीर ए तन जाएगा, कवने मार्ग लाए, कै सत्संग कर साध की, कै हर के गुण गाए। अब जैसे हमने ये कहा है आगे कि क्या करें जिससे नाम के सुमिरन में, नाम की भजन बंदगी में हमारा मन लगे, हम गुरु भक्ति कर सकें। तो ये जो साखी हमारे काम आती है, हमारे काम आती है। कबीर साहिब की ये जो साखी है, कहते कबीर ये तन जाएगा, कवने मार्ग लाए। पहले तो समझ लीजिए, हमें पता ही नहीं कि हमारा ये शरीर जो है कब मिट्टी हो जाएगा, कब इसकी हस्ती खत्म हो जाएगी। ये तन मिट्टी है और मिट्टी ही हो जाएगा, ये सच है। अब इसको जानने के लिए सच्चाई को किस तरह से हम नाम के साथ जुड़े। देखो, भय भी न होए ना प्रीत, कहा गया है कि भय जरूर होना चाहिए। अरे मृत्यु का ही भय लेकर गुरु नाम की भक्ति करने लग जाओ कि भाई ये दिन भी यूं ही चला जाएगा, जाया हो जाएगा। कह संगत कर साध की। अब साध की संगत का क्या मतलब है? ये गुरु जो नाम मिला है ये साध की संगति है, परमात्मा की संगति है, गुरु की संगति ही है। ये नाम सब कुछ है, ध्यान रखिए, नाम निधान है, पाइए गुर के हेत अपार। ये समझाया जाता है, इसीलिए समझाया जाता है कि समझो क्या है। कै संगत कर साध की, इस नाम की संगति कर लो। समझो गुरु की संगति हो गई, सात संगतों की संगति हो गई, सब कुछ हो गई। और कै हर के गुण गाए, या इसी नाम का गुण गाते चले जाओ, गुरु का नाम रटते चले जाओ, नाम को ध्याते चले जाओ। तो पहले नाम जपो, पहले नाम जपो और फिर नाम को निहारो, ध्याओ। पहले नाम जपो, पहले नाम का सुमिरन करो। ये समझो, ये बात अनुभव पर आधारित है कि भाई पहले, जैसे मैं अपने विषय में बताता हूं, नाम जपता था, रस नहीं आता था, फिर नाम को देखना आरंभ किया। नाम को देखो, जैसे तुमने जपा वैसे ही देखो, ध्यान में देखो। फिर अभ्यास बनेगा तो चलते फिरते नाम को देखोगे, फिर बोलोगे नहीं। जैसे ना बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, तुम भी साथ में खड़े हो तो तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि तुम नाम देख रहे हो, ध्या रहे हो, नाम को जप नहीं रहे हो। नाम जपा, फिर नाम को ध्याओ। इस तरह से भी हम नाम को ध्याने लगते हैं, नाम के साथ हम जुड़ने लगते हैं। ये समझने की कोशिश करो कि नाम के साथ जुड़ो, जैसे भी हो नाम के साथ जुड़ो। तो गुरु घर ने समझाया है, क्या तू रता देख के पुत्र कलश सिंगार, रत हो गए खुशियां करें माणे रंग अपार। ये रंगों में, इन तमाशों में अपने आप को यूं जाया ना करो। और भाई इन्हें देखकर तो हम सभी के सभी भ्रमित हैं, ये माया ही तो है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुत्रों कलत्रों इनका देख रेख ना करो, करो लेकिन ऐसे करो जैसे कमल का फूल पानी में रहता है। संतों की संगति करते हो, फिर भी गुरु नाम की संगति के बाद भी यदि इन्हीं चीजों में अपने आप को उलझा रखा है तो क्या फायदा हुआ। कबीर साहब ने ये कहा है, कबीर ये तन जाएगा, कवने मार्ग लाए, कै संगत कर साध की, कै हर के गुण गाए। ये बात पूरी तरह से ध्यान रखिए कि हमें अपने आप को हमेशा ही गुरु नाम के संग, गुरु नाम के संग, गुरु नाम के संग इसलिए कहा जा रहा है कि नाम को ध्याना है, पहले नाम को जपना है, फिर ध्याना है, फिर इसी के साथ अपने आप को जोड़ के रखना है। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। तो जो हमारी समस्या है, हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या है कि हम गुरु नाम को नहीं जपते। यही समस्या हमारी सबसे बड़ी विकराल रूप ले लेती है, क्योंकि धीरे धीरे हम जो नाम का सुमिरन करना है वो पूरी तरह से बंद कर देते हैं। फिर हम दूसरी चीजों में जो उलझ जाते हैं, घर परिवार में उलझ जाते हैं, शरीर के हार श्रृंगार में उलझ जाते हैं, विषय विकारों में उलझ जाते हैं, और अपने मन को दिलासा ये दे लेते हैं, अपने मन को ये समझा लेते हैं कि हम सत्संग तो सुन लेते हैं हर एतवार के एतवार, या हम जो कमाते हैं उसमें सेवा डाल देते हैं, या कभी वैसे शरीर से सेवा कर लेते हैं। लेकिन ये जो किया वो ठीक है, लेकिन असली में जो सेवा है वो गुरु घर की है। तो यहां पर जो बार बार
कबीर साहिब की सादगी को मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूं कि